नमस्कार। फिल्मों के बारे में बोलने से पहले ये सोच लेना बहुत ज़रूरी है कि समाज के किस ढांचे को ये दर्शाते हैं। अलग अलग तरह की फिल्में होती है। कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है कि आप कुछ देर के लिए सब भूल जाओ और हंसो, फाइटिंग देखो, गाने सुनो और टाइम पास करो, फिर भूल जाओ उसको। ऐसी फिल्में ज़्यादा बनती है। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बनती हैं बड़े अच्छे उद्देश्य से, लेकिन चूंकि वो एक एक्सट्रीम को नहीं दिखाती, इस वजह से उसको समाज में उसको एक्सेप्ट उतना नहीं किया जाता। समाज में लोगों की एक खास धारा है, एक आदत है सोचने की, विपरीत दिशाओं में एक्सट्रीम की धारा। इसी धारा के बारे में सोचने से पता चलता है कि हम कहते हैं कि राम अच्छाई के प्रतीक हैं और रावण बुराई के प्रतीक हैं। लेकिन अगर रावण ही बुराई के प्रतीक हैं तो राम का नाम लेकर ही सारे झगड़े क्यों होते हैं? जय श्री रावण बोल के तो कुछ होता नहीं। आप किसी के ऊपर अगर हाथ उठाते हो तो जो अच्छाई के प्रतीक हैं उनका नाम क्यों लेते हो आप? क्योंकि आप जो हाथ उठा रहे हो ये तो हिंसा है, यहाँ पर अहंकार है, यहाँ पर रावण वाली बातें, जो सो कॉल्ड रावण वाली बातें हैं वो आती है। जबकि रावण के बारे में भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं, सीधा राम रावण मतलब अच्छा बुरा कहते हैं। लेकिन रावण बुरे इंसान नहीं है, प्रतीक है कि अगर रावण नहीं हो तो राम भी नहीं होंगे। ये जो दो एक्सट्रीम है, ये दो एक्सट्रीम समाज और लोगों के दिमाग में भरा जाता है बचपन से। अच्छे बनो, राम जैसे बनो, रावण जैसे नहीं बनो। तो रावण जैसे नहीं बनोगे तो ही राम कहलाओगे, यही सबसे बड़ी विडंबना है। दो एक्सट्रीम, अगर दोनों में से एक भी नहीं रहे तो दूसरे का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये दो एक्सट्रीम की परिकल्पना हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने रामायण महाभारत ये सब लिखा था, उन्होंने ये परिकल्पना इसलिए की थी कि जब तक उल्टा नहीं रहेगा तब तक समाज में आप हाथ पैर नहीं हिला सकते। फिर आपको स्थिर हो जाना पड़ेगा। और जहाँ स्थित प्रज्ञता है, जहाँ स्थिरता है, जहाँ आनंद है, वो चीज़ सामाजिक और कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। आज मैं चर्चा करूंगा एक ही कलाकार के बारे में जिनकी 3 अलग तरह की फिल्में तीनों मेरे बात करने के उद्देश्य को पूरा करती हैं। रणबीर कपूर बहुत ही अच्छे कलाकार, लेकिन अगर इनकी फिल्मों का चॉइस आप देखो, ये उनका मतलब बहुत ऐसे करके सोच के उन्होंने चॉइस किया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी को अगर मैं देखूं तो एक्सट्रीम फिल्में कम हैं। ज़्यादातर एंटरटेनिंग फिल्में, थोड़ी बहुत मीनिंगफुल फिल्में, अच्छे गाने, ऐसी फिल्में हैं। लेकिन एक एक्सट्रीम उन्होंने किया, वो था एनिमल, जहां उन्होंने पेश किया बुराई का पक्ष, लेकिन एक अच्छे दिल वाले बुरे आदमी की बात। अब अच्छे दिल वाला बुरा आदमी मतलब सच्चा बुरा आदमी, मतलब मेरे हिसाब से रावण, जिसको अपनी बुराई भी एक्सेप्टेड है, लेकिन वो एक एक्सट्रीम है जहां पर कोई बैलेंस नहीं है, जहां आनंद नहीं है। एक अहंकार है, एक ठान लेना है। एनिमल में अगर वो रावण बने तो उन्होंने बिल्कुल उसकी विपरीत बात अभी शुरू की, राम बन के।
जो उनकी फिल्म आ रही है या रामायण, उसमें ये दूसरा एक्सट्रीम है। ये दो एक्सट्रीम हमें ये बताती है कि दोनों ही एक्चुअली इंसान का बाहरी स्वरूप है। अगर रणबीर कपूर रावण की एक्टिंग कर सकते हैं तो राम भी बन सकते हैं, लेकिन ये दो एक्सट्रीम है। और हमेशा फिल्म इंडस्ट्री हो, साहित्य हो, समाज हो, परिवार हो, कोई भी एक एक्सट्रीम पे रुक जाने वाला आदमी एक खास नाम पाता है और उनकी चर्चाएं होती है। चाहे आप अच्छा काम करके नाम कमाओ, चाहे आप बुरा काम करके भी नामी हो सकते हो, लेकिन इन दोनों में संघर्ष तो है ही, इसमें शांति भी नहीं है। राम को नहीं समझकर लोगों ने उनके आदर्शों को अपनाना चाहा, ऐसे नहीं होता। और रावण को नहीं समझकर लोगों ने उसको बुरा कह दिया। आप एक बात सोचकर देखो कि आज के युग में अगर रामायण जैसी कोई घटना घटी होती तो क्या कोई सीता अग्नि परीक्षा देती अपनी प्योरिटी प्रूफ करने के लिए? वो तो ये भी कहती ना कि आप भी तो अकेले थे 14 साल मेरे बिना, आप भी प्योरिटी की परीक्षा दो, आप भी अग्नि में उतरो। लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं सीता ने। क्यों? क्योंकि राम और सीता दो विपरीत नहीं है। वहां राम और रावण वाली बात नहीं आती है, वहां दो एक्सट्रीम नहीं है, वहां द्वैत नहीं है। और जहां द्वैत नहीं है, प्यार वहीं फलित होता है। राम सीता से अलग है ही नहीं और सीता राम से अलग है ही नहीं। इसलिए वहां किसी का बुरा करना, किसी को अग्नि परीक्षा देने बोलना, किसी का सवाल उठाना, कुछ बात ही नहीं उठती है। वहां बस समाज को कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं वाल्मीकि। एग्जाम्पल, एक राजा होने का, एक पति होने का, हर तरह का, एक पुत्र का, कुछ एग्जाम्पल जो सामाजिक परिमापों पे सही बैठता है। अगर आप सिर्फ सामाजिक परिमापों के हिसाब से रामायण को देखेंगे तो आपको रामायण की मेन बात छूट जाएगी। और रामायण की मेन बात छुपी हुई है सीता और राम के प्रेम में। वहां कुछ सवाल ही नहीं है, वहां इक्वालिटी के लिए कोई लड़ाई नहीं है, वहां कोई शक नहीं है, वहां कोई छोटा या बड़ा नहीं है। और जब ये दो विपरीत होते नहीं हैं तो वहां एक ही हो जाता है, और वो है अद्वैत, जहां पर अर्धनारीश्वर की बात आती है। हम शिव में अर्धनारीश्वर देखते हैं, वह अद्वैत है। मतलब वहां दो विचारधाराएं नहीं है। लेकिन जैसे ही अद्वैत को आप द्वैत का रूप देना चाहोगे तो आपको या तो लिखना पड़ेगा, या कहानी बनानी पड़ेगी, समाज में उतरना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अद्वैत में बात भी बंद हो जाती है। राम और सीता की सबसे खास बात अद्वैत में पहुंचा हुआ वो परमात्मा का स्वरूप है जो एक इंसान प्राप्त कर सकता है बुद्धत्व से। लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने संसार त्याग दिया, अपने बीवी बच्चे के बारे में सोचा नहीं, महावीर ने संसार त्याग दिया। लेकिन वो ऐसे करके सोचते हैं, दो लोग सोचते हैं। एक एक्सट्रीम ये सोचता है कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर बुद्ध ने गलत किया था, महावीर ने गलत किया था। और एक ये भी बोलता है कि बहुत अच्छा किया था इन लोगों ने, क्योंकि ये ज्ञानी थे, इनको समझ में आ गया था कि घर परिवार संसार ये सब व्यर्थ की बातें हैं, तो इसीलिए महावीर की जय, इसीलिए बुद्ध की जय। लेकिन ये दोनों ही गलत हैं।
महावीर और बुद्ध में द्वैतवाद खत्म हो गया था। सिर्फ अपने पत्नी, राज्य, माँ बाप, इनके लिए नहीं, संसार के हर प्राणी के लिए। इसीलिए वैसी अहिंसा जन्मी थी उन लोगों में। जब किसी को ये लगे कि मैं और ये अलग नहीं है, मैं संसार त्याग के जो एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, वो एग्जाम्पल इसके ही काम आएगी आगे जाकर। इसके मतलब मनुष्यता के, पूरी प्रकृति के लिए, पूरे समाज के लिए, तो वहां पर द्वैत नहीं रहता। लेकिन जब द्वैत आप रखोगे तो विपरीत कैरेक्टर जन्मेंगे। कृष्ण को जिन्होंने समझा ही नहीं, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण तो सही नहीं थे, क्योंकि उनके वजह से महाभारत हो गया, ये वो नरक में गए, ये वो बहुत कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। जब मैंने ये सुना तब भी मुझे ये लगा कि ये भी वही एक्सट्रीम लोग हैं जो राम को भी गलत समझते हैं। लेकिन राम को गलत समझने का तरीका उनका सही जैसा दिखता है कि राम ने सिर्फ सही काम किया है और वैसा होना ही सही है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि राम और सीता अलग नहीं है। सीता को अगर सोने की हिरण देखकर उसको पाने की इच्छा जगती है, तो वो राम की ही आधी इच्छा है। राम सोने के मृग के पीछे पहुंचकर सीता को जो खोते हैं, वो सोने के मृग के पीछे दौड़ने वाली बात नहीं है, वो है संसारी चाहतों के पीछे दौड़ने की बात, जिससे हम अपने अंदर के सीता को खो देते हैं और रावण रूपी तामस सीता को हर ले जाता है। मेन बात यह है कि हमने कभी जीसस को, मोहम्मद को, नानक को, बुद्ध को, क्राइस्ट को एक्चुअल में समझने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ अपने अपने फैसले सुनाए, ये मेरा भगवान है, ये तुम्हारा भगवान है, हमारा भगवान सही है, तुम्हारा भगवान गलत। बात हमारे तुम्हारे की है ही नहीं। जैसे ही तुम हमारा तुम्हारा कहते हो, तुम भी द्वैत में जा रहे हो। एक्चुअली मेन बात क्या है कि जब हम सिनेमा भी देखते हैं तो हमें अद्वैत भावनाओं से भरी हुई जो फिल्में हैं वो समझ में नहीं आती ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि विपरीत की आदत है समाज में, परिवार में, हर जगह। हमें सीधा एनिमल अच्छा लगेगा और वही रणबीर कपूर जब राम बनेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर रणबीर कपूर कृष्ण बनते हैं तो हमें पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि कृष्ण डिपेंडेंट नहीं है समाज को जवाब देने के लिए। कृष्ण का जो अद्वैत है वो कृष्ण के कर्म से छलकता है। कृष्ण जब रासलीला करते हैं तो जितनी गोपियां वहां उनके साथ रासलीला में डांस करती हैं, उनको सबको लगता है कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण ने परमात्मा के उस स्वरूप को उजागर किया जो विपरीत के साथ हर जगह एक ही रूप में नृत्यमय है। विपरीत मेरा ही हिस्सा है, मैं उसके साथ डांस कर सकता हूं या मैं उसके साथ रमा भी रह सकता हूं। मैं उसके कहने पे सोने का हिरण भी पकड़ने जा सकता हूं।
और मैं उसके लिए रावण से लड़ भी सकता हूँ। लेकिन कृष्ण एक अलग ही रहस्य है। कृष्ण कभी दुखी हुए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही उनको कहते हैं ना बांके बिहारी, थोड़े टेढ़ा है उनका समझाने का अंदाज, इसलिए कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। ये जो बांके बिहारी वाला स्टाइल है, ये वो अंधकार है जिसमें राधा कृष्ण से मिलने जयदेव के गीत गोविंद में जाती है। कृष्ण से मिलने जाना मतलब अद्वैत से मिलने जाना। कृष्ण वो हैं जिनसे मिलने लोग जाते हैं, जिनमें दो है ही नहीं, अकेले ही सब। लेकिन वो पॉपुलर नहीं होगा ज्यादा समाज में। हमेशा आनंद में कैसे कोई रह सकता है, ये कोई मान ही नहीं सकता। इसलिए मुझे रणबीर कपूर की एक तीसरी फिल्म याद आती है जो कल्ट क्लासिक है, जो एक्चुअली कमर्शियली सबसे ज़्यादा अगर चलता तो बड़ी खुशी होती। वो है वेकअप सिड। मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है कि वेकअप सिड में रणबीर कपूर कृष्ण हैं, जो अपनी सारी अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों, हर किसी के साथ खुश हैं। जो राधा से भी मिलते हैं, लेकिन राधा से मिलने के बाद भी वो दिखाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। उस फिल्म की जो हीरोइन है कोंकोना सेन, जिसने एक्टिंग की है उस फिल्म में, बड़ी मुश्किल थी उनकी एक्टिंग, क्योंकि उनको बनना था राधा। जिनको ये पता नहीं कि ये लीला क्या है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, हर कोई खींचता है परमात्मा की तरफ, कृष्ण वो हैं। रणबीर कपूर के ये तीनों चॉइस, एनिमल, रामायण और वेकअप सिड, जाने या अनजाने में पता नहीं लाजवाब है। अब बात यहां पे आके रुकती है कि क्या हम सब जिंदगी में जिन कैरेक्टर्स को अपने आसपास देख रहे हैं, घर से लेकर बाहर तक, इनमें से किसी एक एक्सट्रीम वाला आदमी हमें आसानी से मिलता नहीं। इसकी वजह है सच्चाई की कमी। राम जो भी है पूर्ण सत्य, पूर्ण सच्चे। रावण सच्चा, जैसा है वैसा है। कृष्ण सच और झूठ दोनों के पार हैं, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था में है जहां पर द्वैत अद्वैत प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। वो बड़ा अजीब है। कहीं पर जाके वो जैसे लगता है कि ध्यान और मेडिटेशन के भी आगे की बात है। लेकिन जो इंसान पर्दे पे हमारे लिए ये एक्टिंग करता है, ज़रूरी ये है कि वो इंसान एक्चुअल में इन तीनों में से कौन है।
वहीं जाके प्रॉब्लम हो जाती है। और वो प्रॉब्लम सिर्फ रणबीर कपूर के साथ नहीं है, हम सब के साथ है। और वो है कि हम जो भी भूमिका निभाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो भूमिका कोई भी एक्सट्रीम पे हमें नहीं ले जाती। एक एक्सट्रीम पे अगर हम पूरी तरीके से ठहर जाएं तो राम या रावण दोनों अवस्था में इंसान पहुंच सकता है, लेकिन हम बीच में हैं, घड़ी के पेंडुलम जैसे, कभी राम कभी रावण, कभी राम कभी रावण, लेकिन थोड़े थोड़े देर के लिए, पूर्ण नहीं। यही मनुष्य की विडंबना है। राम रावण कोई बुराई अच्छाई का प्रतीक नहीं है, ये विपरीत का प्रतीक है। हमें ये इसलिए आकर्षित करता है कि हमें ये बदलाव पूरे दिन में होते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी में होती रहती है। हमें एनिमल भी मज़ा आया देखकर, और हमें रामायण देखने का भी इंतज़ार है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि ये दोनों फिल्मों में जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है वो एक्टर हम लोग ही हैं। तो क्या एक फिल्म निर्धारित कर सकती है, एक कहानी निर्धारित कर सकती है कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए? जब रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, उसके बाद अभी भी उनमें जो अरुण गोविंद थे, दीपिका जी थी, वो लोग को ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को भी जो उनको वो सीरियल बहुत पसंद करते थे, इंक्लूडिंग हम सब भी, हमें लगता था कि सबसे बेस्ट राम और सीता वही हैं। लेकिन वो पर्दे पर है। पर्दे पर एक्सट्रीम निभाना आसान है। रामायण में जो रावण बन रहे हैं यश, वो केजीएफ जैसी फिल्म भी कर रहे हैं और रावण भी बन रहे हैं। दोनों ही जगह वो एक एक्सट्रीम, उस एक्सट्रीम में है कि एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान जो बुराई का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि अगर अच्छाई दिखाने के लिए राम है समाज को, तो बुराई दिखाने के लिए भी तो कोई चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि बिना सिर पैर के वो बुराई कर रहा है। वो एक सच्चा इंसान है, अपने बुरे के तरफ भी जागरूक है। ये जागरूकता रावण को महान ज्ञानी बनाती है। इसीलिए रामायण के लास्ट में श्री राम ने भी कहा था लक्ष्मण को कि जब रावण का देहांत हो रहा था कि उनसे जाके ज्ञान लो लक्ष्मण, क्योंकि रावण जैसा एक महाज्ञानी जा रहा है इस दुनिया से। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इस पक्ष को कोई सोचता नहीं। हमेशा पॉपुलर एक्सट्रीम होता है। पॉपुलरिटी में सत्य के लिए कोई जगह नहीं है। इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म फुले पॉपुलर नहीं हो पाई। क्यों? कि उसमें दो सच्चे लोगों को दिखाया गया है, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, जो सच्चाई पे टिके रहे। एक एक्सट्रीम पे रहे। एक एक्सट्रीम पे रहने से या तो समाज आपको सर पे लेके नाचेगा या समाज आपको बिल्कुल नकार देगा। इसीलिए आम आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां जैसा है एडजस्ट करता है जिंदगी भर। घर में, परिवार में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एडजस्ट करता है। न पूरा राम हो पाता है, न पूरा रावण, क्योंकि उसके अंदर एक डर है एक्सट्रीम में जाने की। लेकिन अगर एक्सट्रीम में जाने में डर लगता है तो हमेशा एक मुखौटा पहन के रहना पड़ेगा समाज में। हम एक्चुअली जैसे हैं वो किसी को पता ही नहीं चले।
लोगों के हिसाब से चलो। हमारे अंदर कितनी भक्ति है पता नहीं, लेकिन हम मंदिर जा रहे हैं कि लोगों को लगे कि नहीं ये सब भी करता है, जिससे ये इंसान अगर लाइफ में कभी थोड़ा किसी को कुछ सुना दे, कुछ गलत काम कर दे, नहीं वो तो एक दो बार गलती हो जाती है, क्षम्य है, क्योंकि ये इंसान एक्चुअली में अच्छा इंसान है। क्यों है? क्योंकि ये मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है। सहूलियत के हिसाब से एक्टिंग होती है। हम सिनेमा जब देखने जाते हैं, हमें वहां पर वेकअप सीट जैसे कैरेक्टर, आंखों देखी में जो संजय मिश्रा जी का कैरेक्टर था, वैसे कैरेक्टर ज्यादा पब्लिक को पसंद नहीं आते, क्योंकि वहां कृष्ण वाली बात आ जाती है कि अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता समाज हमारे बारे में क्या सोचता है इस पर। लेकिन हमें एक्सट्रीम बहुत सुपरहिट कराते हैं। बहुत प्यार हो रहा है, गाने हो रहे हैं, जो रियल जिंदगी में होता नहीं है वो सुपरहिट है। एक अपना सो कॉल्ड हीरो 10 गुंडों को उड़ा देता है एक घूंसे से, सुपरहिट है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम है। लेकिन हम खुद वैसे नहीं हैं। लोगों को केजीएफ अच्छा लगेगा, पुष्पा अच्छा लगेगा, एनिमल अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें जो एक्सट्रीम बताया गया है वो एक्सट्रीम पसंद तो है, लेकिन जस्ट सिनेमा के पर्दे में 3 घंटा बैठे रहे उतने देर तक ही, बाहर निकल के फिर गुनगुने पानी हो जाओ, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। एक्सट्रीम की एक्टिंग करना आसान है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि वो इंसान खुद किस हालात में है। प्रोफेशन अलग बात है, लेकिन मैसेज हम यही दे रहे हैं कि हम इतने अच्छे एक्टर हैं कि हम कोई भी एक्टिंग कर लेंगे। एक्सट्रीम अद्वैत में ले जा सकता है, लेकिन गुनगुना पानी जो 99.9% समाज है, ये कभी भी अद्वैत में नहीं पहुंच सकता। दो विपरीत के बिना चलेगा नहीं, और दो विपरीत के बीच लटके रहने की जो हालत है इंसान की, नसीब है, वही है रेगुलर सामाजिक प्राणी। हम थोड़े अच्छे भी होके रहें, जब जरूरत पड़े थोड़े बुरे भी हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये सब स्वार्थ के लिए जरूरी है। मेरा काम तो पूरा हो गया, फिर दुनिया जाए चूल्हे में। मैंने जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, मंदिर में जाके दान कर दिया, लोगों ने कहा बहुत अच्छा आदमी है। वो करने के बाद मुझे सहूलियत हो गई कि मैं अब थोड़ा लोगों का हक भी मार लूं। जो लोग हमें बाहर से देखने में बहुत बड़े बड़े दानी रेगुलर लाइफ में दिखते हैं, वो सबसे ज्यादा गुनगुने स्वभाव के होते हैं। उनको दोनों ही रखना है। राम और रावण, आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते, लेकिन आप दोनों के पार जा सकते हो, कृष्ण हो सकते हो। वही बुद्धत्व है, वही जीसस है, वही बुद्ध है, वही महावीर है। स्वार्थ खत्म होने से ही अहिंसा आती है। अहिंसा बोलने की बात नहीं है, इसका कुछ खाने से, कुछ पहनने से कोई लेना देना नहीं है। आप कितने भी बड़े बोलो कि मैं साधु हो गया हूं, मैंने ये कपड़े पहन लिए हैं, ये कपड़े उतार दिए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
आपके अंदर अगर महात्मा बन के लोगों को प्रवचन देने का स्वार्थ भी बाकी है, लोग आपके चरण छू रहे हैं, आपको पालकी में बैठा के घुमा रहे हैं, आपके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इससे जो खुशी आपको मिल रही है, यहीं पर तो स्वार्थ आ गया। जब कोई, मैंने अक्सर सुना है कि बहुत कोई अमीर आदमी अचानक साधु हो गया तो बड़ी तारीफ होती है कि उसने कितना छोड़ दिया, इतना करोड़ों का था, ये था, लेकिन उसने वो छोड़ के क्या पाना चाहा उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सब हिसाब लगाते हैं कितना करोड़, कितना लाख, कितना अरब छोड़ा। उसने उससे भी बड़ी चाहत रखी कि करोड़, अरब, लाख, इससे भी वो वाली बात नहीं आ रही है। लोग पैसे के लिए रिश्ता रख रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, भूल जा रहे हैं, वो झुक नहीं रहा कोई। और जब तक पैसे की जरूरत है सामने झुक रहा है, बाहर जाके फिर हंस रहा है। तो एक काम करता हूं, पैसा तो भोगना हो गया है, अब साधु बन जाता हूं, सब छोड़ देता हूं। तो साधु बन के वो हो गया सबसे ज्यादा पाखंडी। अब उसको क्या मिलने लगा? उन्हीं झूठे लोगों का रिस्पेक्ट जो पहले पैसे के लिए उनका रिस्पेक्ट करते थे कि अरे इन्होंने ये छोड़ दिया, छोड़ दिया। पैसा बुरा नहीं है, पैसे की भी एक्सट्रीम में अगर आप रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैसा इंसान का बनाया हुआ चीज है, वो प्रकृति की देन नहीं है, परमात्मा की देन नहीं है। वो सुविधा के लिए, आदान प्रदान के लिए तैयार किया गया एक समाज का जरूरी एक हिस्सा है, समाज में जरूरी है आपके रोजमर्रा की जिंदगी के कामों के लिए, जीवन धारण के लिए। लेकिन उसको छोड़ देने से आप बुद्ध हो जाओगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आपने क्यों छोड़ा, ये बहुत जरूरी है। आप रखो ना पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सोच के रखो कि ये तो मेरे साथ जाएगा ही नहीं, अलमारी में रखा हुआ है, ये तो मेरा है ही नहीं, ऐसे रखो, हो जाओ अरबपति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब पैसा अलमारी में रख रहे हो, आप सोच रहे हो ये मेरा है, इससे मैं 10 लोगों पे हुकूमत चला सकता हूं। और अगर 10 लोगों में हुकूमत चला के मन नहीं भर रहा है, लाखों लोगों में हुकूमत चला है तो और कमाओ। अब लाखों करोड़ों पे हुकूमत चला के भी मजा नहीं आ रहा है तो चलो सब एक बार में छोड़ दो। उससे जो रिस्पेक्ट मिलेगा उससे हुकूमत और बढ़ेगी, मेरा ज्ञान सुनेंगे लोग। ये दो एक्सट्रीम की एक्टिंग और बीच में कृष्ण वाली एक्टिंग, ये रणबीर कपूर को खास बनाती है। सभी एक्टिंग वो बहुत बड़ी बखूबी से निभाते हैं, तो वो एक अच्छे एक्टर जरूर हैं, लेकिन एक अच्छा एक्टर होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे आप अपना निजता खोते हो। जब आप बहुत अच्छे एक्टर होते जाते हो, धीरे धीरे आपकी आम जिंदगी, पर्सनल लाइफ में भी वो एक्टिंग आने लगता है। तब आपको पता है कि कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है। मैं तो चाहूँ अभी किसी को खुश कर सकता हूँ, अभी चाहूँ तो किसी को चिढ़ा सकता हूँ, अभी राम बन सकता हूँ, अभी रावण बन सकता हूँ, अभी एनिमल बन सकता हूँ, अभी राम की एक्टिंग कर सकता हूँ। तो उससे क्या है, बहुत मुश्किल है उसके बाद खुद के साथ जुड़ के रहना। अगर कोई ये कर पाता है तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इसलिए हो जा सकती है और ज़्यादातर होती है कि आप देखोगे कहीं ना कहीं समाज से वो लोग अलूफ हो जाते हैं। उनको अब आम जिंदगी के लोग बहुत ही नाकारा एक्टर्स दिखते हैं कि अरे माँ गुस्सा कर रही है, वाइफ गुस्सा कर रही है, बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, पापा ने कुछ सुना दिया। क्या यार, इन लोगों को थोड़ा चालाकी कर सकते थे, थोड़ी एक्टिंग कर लेते तो चल जाती हमारी जिंदगी। इस पर अगर ध्यान रख के कोई एक्टिंग कर सके कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो एक एक्सट्रीम है,
मैं जो कर रहा हूँ वो एक ऐसी बात है जो मैं हूँ नहीं एक्चुअल में। तो एक योगी वाली बात बनती है। सिनेमा के बारे में क्या कहूँ, कुछ ऐसा याद ही नहीं आता अब ज़्यादा जिस पर कुछ बोल सके। बस जब रामायण का टीज़र देखा, मैंने सोचा कम से कम ये तो शेयर करूं कि एनिमल के कुछ दिनों बाद ही सीधा राम। अच्छी बात है कि आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो, लेकिन ये जो दो एक्सट्रीम आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, ये दो एक्सट्रीम के पार भी एक चीज़ है। जो भी आपने एक बार कोशिश की थी, ऐसा नहीं कि आपने नहीं कोशिश की थी, और वो कोशिश बड़ी अच्छी थी, हिट होनी चाहिए थी, वेक अप सिड। क्योंकि वहां पर वो अवस्था दिखाई गई जो कृष्ण की अवस्था है, जहां कोई डर नहीं है, जहां राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रेशर भी नहीं है और रावण जैसा बिना वजह बदनाम हो जाने का प्रेशर भी नहीं है, जहां सीता है लेकिन सीता आपका इंतजार में है। आप जब सीता के पास जाते हो तो पूरे मन से जाते हो। वेकअप सीट का वो लास्ट वाला सीन जिसमें वो बारिश में दौड़ता हुआ आता है, वो मरीन ड्राइव वाला सीन कमाल का है। वो राधा भी है, वो सीता भी है। वहां पर जाके द्वैतवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वो जो फेमिनिन साइड रणबीर कपूर ने दर्शाया है वेकअप सीट में, उस कैरेक्टर का जो फेमिनिन साइड दर्शाया है, वो काबिल तारीफ है। एक एक्सट्रीम में जाने के लिए आपको एक साइड लेना पड़ेगा। ज़्यादातर पुष्पा, केजीएफ ऐसी फिल्में लोगों को क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो मैनलीनेस का एक्सट्रीम दिखाता है कि आदमी होना चाहिए ऐसा, और हीरोइन के लिए भी ऐसी एक्टिंग लिखी जाती है कि चाहे कितना भी क्राइम करे, उसका पति या लवर जो भी है वो उसी पे मरती है। तो समाज में एक मैसेज पहुंच रहा है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ही एक लड़की को आकृष्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी वाइफ भी बहुत पसंद करेगी अगर हम थोड़े पुष्पा जैसे स्टाइल मारे, केजीएफ जैसा करें। ये मैसेजिंग बहुत सोच समझ के फिल्म वालों को करनी चाहिए। बाहर से देखने में लगता है कि फिल्म देखो भूल जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता तो है। सबकॉन्शियस में फर्क पड़ जाता है, जो बहुत धीरे धीरे हानि पहुंच जाता है। लेकिन वही, आप जब तक किसी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं दिखाओगे, एंग्री यंग मैन, एंग्री होना कोई बहुत अच्छी बात है, एंग्री यंग मैन, लेकिन वो सुपरहिट है क्योंकि वो एक्सट्रीम लोगों को बहुत पसंद है। एक अच्छी बात है कि लोग तरह तरह की बातें, आइडियाज सोचते हैं फिल्मों के बारे में। रामायण भी बने, महाभारत भी बने, सब बने, लेकिन आप जब किसी अवस्था में पहुंचे हुए परमात्मा के स्वरूप को दिखाते हो तो आपको उसका एक्सट्रीम दिखाने से अच्छा है उसके अद्वैत स्वरूप को दिखाना। प्रॉब्लम ये हो जाता है जो श्री राम अच्छाई के प्रतीक हैं, उनका नाम लेकर क्राइम किया जा रहा है, और जो रावण बुराई के प्रतीक हैं, उनका सिर्फ दशहरे में उसको जला के एक बस बुराई का अंत कर दिया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि बुराई करते वक्त अच्छाई के प्रतीक का नाम क्यों लिया जाता है?
इसलिए क्योंकि वो भी एक एक्सट्रीम था। लोगों को पता है कि समाज में राम बनकर जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो राम को समझे नहीं। रामायण सीता और राम के प्रेम की कहानी है, और प्रेम में द्वैत नहीं होता। वो किसी आदमी के महानता की, मर्यादा, पुरुषोत्तम, ये सब लिखने की बात है। वो सब एग्जाम्पल डाला है रामायण में, लेकिन मेन रहस्य छिपा हुआ है प्रेम में। लेकिन लोगों को उसमें कुछ पड़ी नहीं है, इसीलिए कोई जय सिया राम बोलकर कोई क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि सिया राम बोलने से ही मन में प्रेम उपजता है। जय श्री राम बोलकर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहां पर किसी को पता ही नहीं कि राम क्या थे। उनको लगता है कि राम एक कट्टर जातिवादी थे, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत बात है। राम को समझने के लिए आपको सीता को समझना पड़ेगा। फेमिनिज्म का झंडा उठा के, आजकल तो हर चीज में बहस है, झंडा उठ गया, हम ये नहीं है वो नहीं है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। आशा करता हूं कि रामायण ऐसी बने रणबीर कपूर की, जिसमें राम और सीता के वो साइड को भी थोड़ा राइटर समझाने की कोशिश करे कि राम और सीता एक ही थे, अलग नहीं। लेकिन शायद उस विचारधारा से, उस सोच से अगर कोई कुछ बनाने जाए तो हो सकता है कि उनके दिमाग में कमर्शियली वो चीज़ लोगों को कितना समझ में आएगी ये सोच हो, तो टिपिकल एक्सट्रीम वाला रामायण भी ये हो सकता है। एनिमल का अच्छे दिल वाला विलेन रावण को गलत तरीके से पेश करता है, वैसे ही रामायण का मर्यादा पुरुषोत्तम नाम लगा के राम को ना गलत तरीके से पेश कर दे। इन सूक्ष्म भावनाओं का ध्यान रखते हुए अगर सिनेमा बने तो एक ऐसा मैसेज भी पहुंच सकता है कि हमें किसी का नाम लेकर, किसी को भगवान बोलकर खुद को जो मजा आ रहा है वो करने का कोई हक नहीं। हमें पहले उनके कैरेक्टर को, उनके स्वभाव को डीप में जाकर जानना पड़ेगा। कौन सी फिल्म 1000 करोड़ कमा रही है, 2000 करोड़ कमा रही है, ये उसका सक्सेस नहीं है। सक्सेस है कि जो इंसान वो फिल्म बना रहा है वो सत्य के कितना करीब रहने की ताकत रखता है। सिर्फ कमर्शियल सोचकर किया हुआ कोई भी काम समाज के लिए उपयोगी नहीं है। इस वजह से ये हो रहा है कि समाज बहुत डिफरेंट टाइप के वर्गों में बढ़ गया है। एक्सट्रीम अमीर लोग और एक्सट्रीम गरीबी। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो लोग हृदय के साथ जीते हैं, मन की बात सुनते हैं, कोशिश करते हैं एक सेंटर्ड लाइफ जीने की, उनके पास पैसा नहीं आता, तो उनको लगने लगता है कि हमें थोड़ा उधर भी जाना चाहिए, थोड़ा इधर भी जाना चाहिए। हर तरह का क्रिएशन इस वजह से आज दुनिया में अधूरा होता जा रहा है। वान गॉग, लियोनार्डो दा विंची, जितने भी बड़े आर्टिस्ट रहे थे, उन्होंने पैसा कमाने के लिए पेंटिंग नहीं किया था।
सत्य अंदर से आया, बता दिया। हर तरह की फिल्में बने, इंडस्ट्री में पैसा भी आए, लोगों का घर चले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी फुले जैसी फिल्में, जिसमें राम सीता की जोड़ी की तरह ही महात्मा फुले और सावित्री बाई फुले का जोड़ी दिखाया गया था, वैसे फिल्मों को भी लोगों को देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रामायण का मेन मैसेज आ रहा है। रावण कोई इंसान नहीं है, हमारे अंदर के तामसिक गुण हैं, हमारे ही अंदर के, जिसमें सत्व भी है। रावण बढ़े तो राम पे भारी, राम बढ़े तो रावण पे भारी। और सीता मन है जो हमें चला रही है। सत्य के पास आप सब लोग रहें, अच्छी फिल्में बने, अच्छी फिल्में आप देखो, रामायण भी देखो, एनिमल भी देखो, और वेकअप सीड भी देखो। राम, रावण और कृष्ण के फर्क को देखो। नमस्कार।